मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इस SCC डिजिटल जोन में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा रहा हूँ और इसके तहत अभी मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड बायोलॉजिकल सिस्टम के बीच क्या प्रतिक्रियाएं होती है इस पर हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों, ये बात को ध्यान देने वाली, इससे पहले हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा चुका हूँ। अभी मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूँ। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग जान लेते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उस टाइप के सॉल्यूशन को कहते हैं, उस तरह के घोल को कहते हैं जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स की तुलना में। अर्थात जब किसी भी सॉल्वेंट में हाई अमाउंट में सॉल्यूट की मात्रा घुली हुई हो तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अर्थात जब सॉल्यूट बहुत अधिक मात्रा में घुला हुआ हो सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अर्थात बहुत अधिक सांद्रण वाला, हाई कंसंट्रेटेड, बहुत अधिक सांद्रण वाला सॉल्यूशन हम लोग कहेंगे। अब बहुत अधिक सांद्रण है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और किसी उसमें कोई बायोलॉजिकल सिस्टम को हम रखते हैं तो क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो डेली लाइफ में हम लोगों के साथ गुजरता है उसको भी हम लोग ध्यान में देंगे। और प्रैक्टिकल तो आप जानते हैं कि बहुत छोटे तौर पर किया जाता है, लेकिन डेली लाइफ में जब आएंगे तो हम लोग इसे बहुत अच्छी तरह से और समझ सकते हैं। पहले हम यहाँ पर जो प्रयोगशाला में जो प्रैक्टिकल की जाएगी इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें कि एक बीकर में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले लेना है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले लेंगे तब उसमें हम क्या करेंगे कि एक अंडा लेंगे। अंडे का ऊपर का जो कैल्केरियस पार्ट है, वाइट हार्ड पार्ट होता है, उस पार्ट को बड़ी सावधानी से उसे ठोक के उंगली के सहारे, नख के सहारे उसे तोड़ करके धीरे से निकाल लेंगे। एक एक करके उसका कैल्केरियस पार्ट को निकाल लेंगे और नीचे वाला जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जिसका गुण सिलेक्टिवली परमेबल होता है, उस मेम्ब्रेन को रहने देंगे। वो मेम्ब्रेन टूटना नहीं चाहिए, अन्यथा प्रैक्टिकल में क्लैरिटी नहीं आएगी। तो क्लैरिटी आने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि उस कैल्केरियस पार्ट को हटा देंगे अच्छी तरह से, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है उसे मैं पूर्ण रूप में रहने दूंगा, क्योंकि उसी के द्वारा क्रिया होगी। जब हम कैल्केरियस पार्ट को हटा करके उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट है उसको सुरक्षित रखते हैं, अब उस अंडे को क्या करेंगे हम लोग हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वाला जो बीकर है उस बीकर में डाल देंगे। जब बीकर में डाल देंगे तो क्या होगा, जब बीकर में हम डालेंगे तो चूंकि बाहरी वातावरण जो है, अर्थात जो मीडियम में हमने रखा है, हाई कंसंट्रेटेड मीडियम में रखा है, उसे हम बाहरी वातावरण कहते हैं। और अंडे का जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर का जो पार्ट है, साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, उसका कंसंट्रेशन बाहरी जो मीडियम है उसके कंसंट्रेशन से कम है। अब क्या होगा, बाहर में हाई कंसंट्रेटेड है और अंदर में कम है। तो आप लोग जानते हैं कि हाई कंसंट्रेटेड जो मीडियम है, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, उसको क्या चाहिए, उसे डाइल्यूट होने के लिए और वाटर की आवश्यकता है। अर्थात वह जो मीडियम है वह इक्विलिब्रियम स्टेट में आना चाहता है। अर्थात उसमें जितनी मात्रा में सॉल्यूट होगी उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार उसमें सॉल्वेंट भी रहना चाहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में वह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन
अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट में आना चाहेगा, और उसको आने के लिए उसे वाटर मॉलिक्यूल्स और चाहिए। या तो सॉल्यूट की मात्रा को हटाया जाए या वाटर मॉलिक्यूल्स को उसमें डाला जाए। तो सॉल्यूट की मात्रा तो हट नहीं सकती है, बदले में क्या होगा कि अंडे से जो वाटर है, अंडे का जो वाटर है, वह वाटर मॉलिक्यूल्स उस मीडियम में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाला मीडियम एब्जॉर्ब करेगा थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, और धीरे धीरे अंडे का पानी जो है वह सॉल्यूशन में आता जाएगा। और अंडे का पानी सॉल्यूशन में आते 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 एक समय ऐसा आ जाएगा कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन वाला जो वह अंडा है, वह सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन वाला अंडा क्या होगा कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म वाटर की कमी के कारण धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते एकदम बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, और श्रिंक कर जाएगा, और सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से उसका संबंध या तो छूट जाएगा या फिर उसके साथ वो सिकुड़ जाएगा। दोनों कंडीशन हो सकता है। तो अब क्या है कि जितनी मात्रा उसमें जल की थी, वह जल की मात्रा को क्या हुआ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया, और जब एब्जॉर्ब कर लिया तो अब क्या है कि वह अंडा सिकुड़ गया। यहाँ पर पिक्चर में देख लीजिए, डायग्राम बना हुआ है। ये बीकर है, बीकर में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और यह इसमें अंडा रखा हुआ है। यह अंडा पहले से है, यहाँ एक लिखा है देख लीजिए, और वाटर का मूवमेंट इस सॉल्यूशन में होने के कारण धीरे धीरे इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट था वह सिकुड़ कर गया, जो कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, लाइन लंबी लंबी लाइन देकर के। तो इस तरह का इसका एग्जाम्पल आप लोगों को देखिएगा। गर्मी के दिनों में घर में यह कैसे होता है नेचर में। गर्मी के दिनों में आप सब्जी खरीद के लाते हैं, चाहे वह नेनुआ हो, चाहे वह लौकी हो, इस तरह का जो भी सब्जी हम लोग लाते हैं, और कई दिन अगर रह गया, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो होता क्या है कि उस सब्जी का, नेनुआ का या लौकी का, लौकी में बहुत सुंदर ढंग से यार नेनुआ में देखने को मिलता है कि पानी सूख जाने के कारण, बाहरी वातावरण का टेम्परेचर 40-45 डिग्री होता है। इसके कारण क्या होता है कि वह सब्जी का जो पानी है वह बाहर वातावरण में डिफ्यूज हो जाता है, और डिफ्यूज हो जाने के बाद उसके अंदर का जो कंपोनेंट है, जो भी फ्लेसी पार्ट है, वह जल के बिना सूख करके सिकुड़ जाता है। ये आप लोग घर में देख सकते हैं, ये माँ बहनों को इसका पता है। तो डेली लाइफ में भी इसको हम लोग देखते हैं, और लैब में, प्रयोगशाला में हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो इस तरह से देखा गया कि यह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, अंडे के वाटर को, और अंडा सिकुड़ गया, श्रिंक कर गया। तो यह क्यों हुआ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के कारण। यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का बहुत छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है। व्हेन हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन एन एनी सॉल्वेंट, then the solution is called hypertonic solution in comparison with biological system. बायोलॉजिकल सिस्टम, यहाँ पर अंडा हुआ, बायोलॉजिकल सिस्टम की तुलना में सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में ज्यादा है। तो इस तरह का सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और यह क्रिया यहाँ पर समाप्त होगी जब अंडा बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, यानी कि उसका पानी बिल्कुल सॉल्यूशन में आ जाएगा, तो बिल्कुल सिकुड़ करके वह हल्का हो जाएगा, और कुछ देर के बाद अंडा ऊपर, जब पूरा हल्का हो जाएगा तो अंडा ऊपर आ जाएगा। क्यों कि अंडे के अंदर का जो साइटोप्लाज्म था उसका डेंसिटी जल के निकल जाने के कारण हल्का हो गया, कम हो गया, डेंसिटी कम हो गया, तो वो ऊपर तैरने लगेगा। यहाँ पर दिखाया गया है, ये धीरे धीरे ऊपर में आकर के तैरने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या हुआ। अब आपने देखा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यह हुआ। तीनों सॉल्यूशन आपने देख लिया। तीनों ही सॉल्यूशन से तीन तरह की बातें आ गई, और यही क्रियाएं बायोलॉजिकल सिस्टम में
हमेशा होती है किसके द्वारा? तो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। आप लोगों को यह चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पॉइंट है, लेकिन मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप लोगों को नहीं कह करके मैंने सीधा पॉइंट पे ले आया, ताकि आपको अलग अलग पॉइंट करके समझने में सुविधा होगी। अब आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैं आगे बताऊंगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से काम करता है। तीनों पॉइंट आ गए, जान गए, अब एक लाइन में उसमें समझ जाइएगा। तो ये हुए हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। आशा करता हूँ कि आप लोग आज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और फिर अगले क्लास में हम लोग अगला पॉइंट पर बात करेंगे। धन्यवाद।